देखिए, अभी हम लोगों ने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन जो है ना सीखा है, कैसे लिखते हैं आईआर के क्वेश्चन में। तो अब हम बॉडी पर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बॉडी पार्ट में हम कौन सी चीज़ों को लिखना ही चाहिए आईआर क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, हमको उसका आंसर को नहीं पता, तब भी उसको फ्रेम कर सकते हैं। मैं वो टेक्निक बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के पास 3 टाइप की कंट्री हैं। एक तो है जो उसकी नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सब। तो जब ये कंट्री आ गई ना तो हमारी अप्रोच अलग होगी। क्या अप्रोच अलग होगी मैं बताऊंगा। फिर एक होते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, इसमें ये आएगा साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ़गानिस्तान। ये मतलब कि इंडिया से टच नहीं कर रही हैं, लेकिन नेबरहुड की नेबरहुड है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। फिर थर्ड आता है फार नेबर, फार या फिर यार फार, दूर के रिश्तेदार, फार नेबर। इसमें यूएसए, जापान, अफ्रीका, इजराइल, यूके ये आएगा। तो यानी ये 3 टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, और तीनों की अप्रोच मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले इसको कैटेगराइज कर दिया है। कभी भी यदि आप आईआर के क्वेश्चन में यदि वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो ये टर्म आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लोकेस्ट पॉलिसी, एक्टेस्ट पॉलिसी, पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, राइट। ये हो गया। तो ये अप्रोच जो है ना ज़रूर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि यदि आपको अपने आंसर में कुछ वैल्यू एडिशन करना है ना आईआर के क्वेश्चन में, तो जिसमें मान लीजिए कि आ गया इंडिया चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मैप जरूर बना दीजिए, फ्लो चार्ट्स बना दीजिए। कि जैसे मान आ गया नाम का इवोल्यूशन, तो माना वैसे जो है ना ये ऐसे करके थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए। कोट्स, फॉरेन पॉलिसी इज आउटकम ऑफ, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कोट्स आप डाल सकते हैं, आपका इससे डाटा एनरिच होगा। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी बताया है कि इंडिया और नेबर के बीच आ गई तो ये अप्रोच अलग होगी। मेजर पावर में ये हो गया फार नेबर, मल्टीलेटरल में ये आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी में इंडिया ओशन इंडो पैसिफिक वाला जाएगा। डायस्पोरा डिप्लोमेसी, एनर्जी डिप्लोमेसी, ये आपके टर्म आना चाहिए आपके आंसर में। ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी हो गया, क्लाइमेट डिप्लोमेसी हो गया, एनर्जी डिप्लोमेसी हो गया, ये टर्म आपके आंसर में आना चाहिए। अब मैं एक एक करके जो है ना चलता हूँ बॉडी पार्ट में। ये तो ओवरव्यू था, पूरा मैंने सेग्रीगेट कर लिया है आईआर का अलग से। हाँ, तो सबसे पहले जानते क्या है, बॉडी पार्ट में मान लीजिए कोई भी कंट्री हो, इन सब चीज़ का ध्यान रखना है ना। और हमेशा आईआर का क्वेश्चन हमेशा सब हेडिंग से लिखिए, पॉइंट में कहीं मत लिखिए। तो देखिए सबसे पहले जाते हैं मेजर पावर में, यूएसए। अब मान लीजिए कि आपको कुछ याद नहीं यूएसए के बारे में ना, तब भी कैसे आप आंसर ले सकते हैं मैं बताना। देखिए तो यूएसए को स्टार्ट कीजिए इकोनॉमी से, तो आप लिख दीजिए ना कि इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड क्या है, सरप्लस में है, मतलब इंडिया सरप्लस में है। और जो है ना यूएसए जो है ना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। सिंपल सी बात है, ये इकोनॉमी में हो गया। स्ट्रेटजिक में नो पॉइंट, क्योंकि इंडिया यूएसए से बहुत दूर है। स्ट्रेटजिक कहाँ आएगा, नेबरहुड वाले में आएगा। सिक्योरिटी में डेफिनेटली डिफेंस इंडिया परचेज करता है। फिर बहुत सारे एक्सरसाइज भी तो करता है, मालाबार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। कोई एग्रीमेंट किया है इंडिया, यस, लेमोया एग्रीमेंट, कामकासा एग्रीमेंट, बेका एग्रीमेंट, ये लिख दीजिए। एनर्जी में एग्रीमेंट कोई किया है तो लिख दीजिए, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। कल्चरल में यस, नमस्ते ट्रंप, हाउदी मोदी, योगा, ये सब क्या है, कल्चरल है। मल्टीलेटरल में दोनों कंट्री कहाँ कहाँ है, G20 में है, क्वाड में है, ईस्ट एशिया समिट में है, या फिर TF में है। तो ये की एंगल हो गया, अरे सॉरी एक एंगल ये हो गया। फिर टेक्नोलॉजी में कोई कंट्री जो है ना ये कर रहे हैं एग्रीमेंट, निसार, निसार क्या है, इसरो। तो मतलब कि ये आपको हर कंट्री में अप्रोच यही फॉलो करना है, प्रीलिम्स कैसे यूज़ करना है। अब मान लीजिए आगे चाइना, तो बताइए अब क्या लिखेंगे इसमें। इकोनॉमी में ट्रेड डेफिसिट है, स्ट्रेटजिक में डेफिनेटली बॉर्डर डिस्प्यूट, सिक्योरिटी में इंडिया चाइना से कुछ नहीं खरीदता सिक्योरिटी में,
लेकिन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है, एनुअल डिफेंस डायलॉग। तो आप इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर कल्चरल में यस, इंडिया की बॉलीवुड मूवी वहाँ देखी जाती है ना। मल्टीलेटर में कहाँ कहाँ दोनों आपस में है, एस सी ओ, ब्रिक्स, G5, RIC, AIIB, दैट्स इट। रसिया में इकोनॉमिक में तो कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक में ट्रेड वगैरह ज़्यादा इंडिया नहीं करता, हाँ डिफेंस में केवल खरीदता है उससे। हाँ लेकिन रसिया जो है ना इंडिया के एक्ट ईस्ट पार्ट का पार्ट है, ध्यान रखना है। तो आप ये थोड़ा सा इसको ऐड कर सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज करता है रसिया, ठीक है ना। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है, ठीक है ना। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया है उसके साथ, ठीक है ना। और भी कौन कौन कहाँ कहाँ साथ में उसके, ESC हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये लिख सकते हैं। तो ये जो 3 कंट्री था ना, ये ग्रेट पावर है और ये फार नेबरहुड का पार्ट है। किसके पार्ट है? फार नेबरहुड का। अब चलते हैं इंडिया के नेबरहुड में, तो पाकिस्तान। तो सबसे पहले जानते क्या है? आलू दीजिए इकोनॉमिक, ओनली 3% ट्रेड करता है इंडिया, अपने पूरे ट्रेड का केवल 3% ट्रेड करता है पाकिस्तान के साथ। स्ट्रेटजिक में ऑफ कोर्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है वो। फिर डिफेंस एग्रीमेंट कोई किया नहीं है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी है दोनों के बीच में, तो ये थोड़ा लिख सकते हैं। लेकिन अभी वो सस्पेंडेड है। हिस्टोरिकल रिलेशनशिप में लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में भाई भाई का रिश्ता था। दोनों कंट्री कहाँ कहाँ साथ में है, सार्क हो गया या SCO हो गया, ये लिख सकते हैं। पाकिस्तान हो गया। ऐसे नेपाल को लिख दीजिए, ये तो बोलते हैं भाई रोटी बेटी का चाइना कार्ड खेलता है हमेशा, ये रोटी बेटी का रिश्ता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, नेपाल का इंडिया सबसे लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है। नेपाल का, न कि इंडिया का, नेपाल का लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है। और इसका तो स्ट्रेटजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बफर स्टॉक है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। फिर इंडिया और नेपाल जो है ना एक एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी साइन किए हैं। कहाँ कहाँ दोनों साथ में, ये लिख दीजिए, सार्क और बिमस्टेक। ऐसे भूटान का लिख दीजिए, क्लोज रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। कहाँ दोनों साथ में, वो लिख दीजिए, है ना। अभी आपको पता है कि इंडिया जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ डेवलप कर रहा है, तो ये हो जाएगा। ऐसे अफगानिस्तान का लिख दीजिए। इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना अफगानिस्तान को कंट्रीब्यूट करता है सिंगल कंट्री में से, ये ध्यान रखना है। छाबाहार पोर्ट स्ट्रेटजिक में, अगर इंडिया को छाबाहार पोर्ट कहाँ है? ईरान। हाँ, तो अगर ईरान में एक्सेस करना चाह रहे हो तो अफगानिस्तान ज़रूरी है, तो ये स्ट्रेटजिक में। तापी का पार्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। हाँ, बॉलीवुड सीरियल जो है देखे जाते हैं अफगानिस्तान में, तब कल्चरल में। ऐसे देखिए बांग्लादेश में, ये तो बोलते हैं भाई कि इंडिया जो है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, बिग ब्रदर एटीट्यूड सीधे बोल देता है बांग्लादेश में। तो भाई बहुत ज़रूरी है भाई इंडिया को मेंटेन करना उसके साथ। जानते क्यों? क्योंकि भाई किसका? नॉर्थ ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए संप्रति एक्सरसाइज दोनों के बीच चल रहा है। रूपर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट दोनों के बीच चल रहा है। सार्क भी मिस्ट्री में दोनों कंट्री हैं, लेकिन कैसे कॉमन आपको कुछ, आप मतलब मैं को वो पॉइंट बता रहा हूँ जो सब में कॉमन हो सकता है। अगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये लिख दीजिए, ये मैंने अपने से बनाया है, आपको भेज दूंगा। फिर श्रीलंका लिख दीजिए। श्रीलंका और नेपाल का इंडिया जो है लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है, ध्यान रखना दोनों का। फिर वही स्ट्रेटजिक में देख लीजिए कि अगर इंडियन ओशन में एक्सेस करना है तो श्रीलंका ज़रूरी है। मित्रा शक्ति एक्सरसाइज करता है इंडिया श्रीलंका के साथ में। और फिर कल्चरल में तमिल कम्युनिटी। ऐसे मालदीव का इंडिया जो है ना 4th लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है मालदीव्स का। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के लिए चलाया था इंडिया ने, सागर का पार्ट है मालदीव से। तो देख रहे हैं ना कैसे जो है ना चीज़ को लिंक करना है। तो ये क्या हो गया, जानते क्या हो गया? ऐसे म्यांमार आ जाएगा कि कलादाम प्रोजेक्ट डेवलप किया है आपने, है ना। FTA साइन किया है इंडिया ने अब म्यांमार के साथ, आसियान का जो मेंबर है वो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है म्यांमार, बुद्धिज़्म में है। तो देखिए रोहिंग्या इशू वाला, तो देख रहे हैं ना कि ये मेजर पॉइंट है। अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो ये पॉइंट याद रखिए ना, ये हो जाएगा। तो ये कहते हैं नेबरहुड थे। अब चलते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड में। जापान इज इंडिया 12th लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर। जापान जो है ना इंडिया का 12th लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन है? इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर कौन है?
अभी मैंने बताया था। कला गए क्या? यूएसए है। चाइना ट्रेड डिफिसिट में है। ओवरऑल जो है ना यूएसए है। हाँ, अब देखिए जापान क्यों इम्पोर्टेंट है इस स्ट्रेटजी का? टू काउंटर चाइना। चाइना। और जानते क्या है, इंडिया और जापान मिलकर जो है ना अफ्रीका में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। वहाँ भी ज़रूरी हो गया। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अब जापान ज़रूरी है ना। बुद्धिज्म भी है जापान में। और फिर कहाँ दोनों साथ है, क्वाड में है, बीमस्टेक में नहीं, बीमस्टेक में नहीं, ईस्ट एशिया समिट में है ना। ये सब जहाँ साथ में लिख दीजिए। फिर टेक्नोलॉजी में भाई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और फिर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन में जापान चाहे इंडिया। ये हो गया। फिर ईरान भी तो है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है भाई। वेस्ट एशिया से अगर कनेक्ट करना है इंडिया को तो ईरान ज़रूरी है। ये हो गया स्ट्रेटजिक। देख रहे ना कैसे स्ट्रेटजिक पॉइंट ला रहा हूँ। फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए इंडिया ज़रूरी है, ईरान ज़रूरी है। फिर छाबार पोर्ट तो है ही। आपको पता है इंडिया के साथ ईरान एक एग्रीमेंट साइन किया है, अशगाबाद एग्रीमेंट। क्या है ये लो। पता है मुझे। हाँ क्या है ये? होमवर्क आपके लिए है। अरे फिर ये वो प्रोजेक्ट है जो ये सड़क रेल रोड नेटवर्क बनाएगा। फिर देखिए जो सेंट्रल फिर अंदर क्या एशिया है, को कनेक्ट करेगा। ईरान में सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी है? सिया। और पूरे वर्ल्ड में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा सिया कहाँ है? इंडिया। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कल्चरल कनेक्टिविटी। ऐसे आपको ऐड करना है पॉइंट। फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड ग्रुप है ये यूरोपियन यूनियन, ध्यान रखना। ट्रेड कंट्री नहीं, ग्रुप है, ध्यान रखना। फिर भाई कहाँ आपस में हो सकता है रिलेशन? टेक्नोलॉजी में, टेररिज्म में, मल्टी मॉडल में, योगा में, एनर्जी कोऑपरेशन में, ये सब लिख सकते हैं। फिर सेंट्रल एशिया दीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ। ये हो गया किसका? मल्टीलेटरल कंट्री है ये, ध्यान रखना। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया है ना। बॉलीवुड की मूवी देखी जाती है यहाँ। हाँ, ये सब लिख सकते हैं। फिर इंडिया और अफ्रीका का, इंडिया जो है ना 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अफ्रीका का। लेकिन चाइना के बाद आता है। मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया इनको, पीस कीपिंग फोर्स दे रहा है इंडिया इनको, डायस्पोरा है इंडिया का इनके पास। ये सब देखिए लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर एक कंट्री भूल रही है, इजराइल भाई। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट है इजराइल का पार्टनर। इजराइल अंदर एक ही कृषि फेमस है डिफेंस के लिए। इंडिया से ड्रोन बहुत सारे लिया है। टेक्नोलॉजी भी, एग्रीकल्चर। हाँ, तो ये थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो देखिए अब इससे अलावा कंट्री इंडिया जो यूपीएससी जनरली कोई कंट्री नहीं पूछेगा। नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड और फार नेबरहुड। तो आपको मेजर पॉइंट पता चल गया होगा। इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, डिफेंस में, फिर कोई एग्रीमेंट साइन किया है, फिर कल्चरल, फिर मल्टीलेटरल ग्रुप, लास्ट में टेक्नोलॉजी। जो भी आपको याद आए फिल्म्स का नॉलेज सीधे लिख दीजिए, आपका आंसर कोई नहीं काट सकता। चीज़ें वही है। अब देखिए ईशू भी तो होगा, ये तो बॉडी पार्ट हो गया, उनमें ईशू भी तो होगा। तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान सुनिए। अगर है कोई भी कंट्री अगर फार नेबरहुड से दिया, जैसे मान लीजिए कि इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, इंडिया यूके, इंडिया यूरोपियन यूनियन है, तो इनमें ईशू में केवल इकोनॉमिक ईशू ही आएगा पिक्चर में, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट तो होगा नहीं, है ना। या तो डायस्पोरा वाला होगा। डायस्पोरा हो सकता है, तो वही ट्रेड का आएगा या फिर डायस्पोरा का आएगा। लोग इसमें भी है ना बॉर्डर डिस्प्यूट डाल देंगे। नहीं। फिर अगर आएगा नेबरहुड वाला तो आएगा इकोनॉमिक आ सकता है, स्ट्रेटजिक आ सकता है, या तक कल्चरल आ सकता है, या तक पॉलिटिकल भी आ सकता है। तो ये है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान से जो है चीज़ों को हैंडल करना है। तो यही है बेसिकली। वे फॉरवर्ड में आपको पहले बताया है कि है ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मल्टीलेटरल अप्रोच, है ना, रियलिस्टिक पॉलिसी, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन, डिफेंसिव अप्रोच, ये सब वर्ड आपके आना चाहिए। हाँ, तो देखिए अब आपको जो है ना थोड़ा बहुत है ना आईआर के आंसर के लिए थोड़ा सा क्या है ना आपका जो इंसाइट्स है थोड़ा सा बढ़ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को क्या है ना ध्यान रखिएगा।